बहारे ही बहारे चार सू हैं, कौन आया है। अरब के उजड़े गुलशन को मुअत्तर कर दिखाया है। हंसी ऐसा जमाने में न आया है न आएगा, खुदा ने ऐसा लासानी हंसी मुखड़ा बनाया है। तेरा रोजा निराला अर्श आज़म से भी आला है, जहां सिद्दीक और फारूक को तूने सुलाया है। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। इंतहाई मेरे काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, मोहतरमा मुकर्रम जनाब अबू ज़र साहब, अख्तर साहब और मोहम्मद मुंदर साहब, अल्लाह करीम आपके इस सजे हुए गुलशन को क़यामत की सुबह तक आबाद रखे। और यहाँ के कुरान और हदीस का फैज़ अल्लाह पूरे आलम के अंदर आपके और मेरे, आपके, हमारी नस्लों के जरिए अल्लाह पहुँचाए। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। उलमाए इकराम से दुआएं लेकर अर्ज़ करूंगा। मदरसा फुल हमजा में पढ़ने वाला खानपुर का खर्च यहाँ से हो रहा है, पढ़ वहां से, आप क्यों नहीं पढ़ाते? अगर दीनदारों पर, कुरान वालों पर खर्च करना आपने सीख लिया तो कुरान की अजमत को समझकर कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखा? ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाई। अल्लाह पैसे को कबूल कर रहा है, अल्लाह हमें कबूल नहीं कर रहा। फज़राए करम अल्लाह करे पूरी दुनिया, पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से। मैं वहाँ जामे बिलोरिया में गया, 14 अगस्त के दिन परचम कुशाई की तकरीब में, तो तकरीबन 53 मुल्कों के तलबा पढ़ रहे थे, शाफी मसलक से, मस्जिद अलहदा, हफ़ी अलहदा, ताकि ज़ात बात की और फिरका वारियत की, मसलक की कोई भी तमीज़ नहीं कि ठीक है तुम आओ, दिल की कुशादगी से अल्लाह का कुरान नबी का फरमान पढ़ते जाओ। बरे सगीर की आज़ादी से लेकर, और ये तरतीब मक्के से चली मदीने तक, मदीने से पूरी दुनिया के अंदर से होती हुई बरे सगीर पाक और हिंद के अंदर, अब पाकिस्तान के अंदर यही तरतीब चल रही है। मदरसे वाले खुसूसन आने वाले की शख्सियत को, आने वाले के लिबास को और आने वाले की जेब में पैसे को, उसके म्यार, उसके ओहदे को नहीं देखते, उसकी जुस्तुजू, शौक और तड़प को देखते हैं। और फिर जिस तरह अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों के लिए इंसान अच्छा सोचता है, ऐसे ही दूर दराज से पढ़ने के लिए जो हजरात तशरीफ बच्चे आते हैं, अल्लाह करीम अहले खैर के दिलों के अंदर, उलमा मुदर्रिसीन के जहनों में ये अल्लाह बात डालते हैं कि ये तुम्हारे बच्चों की तरह है। इसी वजह से दिन रात में मेहनत करते हैं और इनके साथ अपने घर की सहूलतें छोड़ के बैठे होते हैं, तो अल्लाह इनको भी फल अता फरमाता है, पढ़ने वालों को भी अल्लाह महरूम करता है। अल्लाह की नजरों में हम कैसे हैं और दुनिया वालों की नजरों में कैसे हैं? आप कहीं बाहर जाकर, हमारे नाज़िम साहब भी माशाअल्लाह बैठे हुए, आरिफ साहब अल्लाह इनके ऊपर बरकत अता फरमाए, तो मैं छोटी सी अर्ज़ करता हूँ, बाहर थोड़ा सा तशरीफ ले जाए, क्योंकि मैं तो 24 घंटे, इस मरतबा मेरा रबीउल अव्वल का शेड्यूल बड़ा ही अजीब था। हैदराबाद, मेलसी, फिर कहाँ, फिर यहाँ, अब रात को कहाँ, और मुझे इससे तकलीफ, क्योंकि मुझे कोरोना की तकलीफ भी रही रमज़ान मुबारक में, फिर हल्का सा मुझे अटैक भी इन दिनों के अंदर हुआ, महसूस मैंने किया, और टांग में तकरीबन वजन नहीं पड़ता, तो दिल तो ये था कि अपने आप को बिस्तर में लपेट के कमरा बंद करूँ और बिल्कुल नंबर बंद, लेकिन बिस्तर पर लेट कर मरने वालों का हाल हमारी आंखों के सामने से गुजरा है। और
अल्लाह के रास्ते में चलते फिरते मरने वालों का हाल भी हमने देखा। अल्लाह इसी रास्ते की मौत दे देते। आप भी चाहते हैं इसी रास्ते की मौत दिल से, पक्की बात। लेकिन फिर अब हज उम्रा खुलेगा, आप मौलवी साहब से दुआ करवाने आओगे, उम्रा करन चल जी दुआ फरो खैर सलामती वापस आ जाए। ये तो जो नंबरी हुई ना मेरे जन्नतुल बकी में पड़े वो सारे अरे शेख मक्की, ये तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे फिल्म वापस ना वही रखे, लेकिन हम करे खैर सलामती वापस आ। यानी अल्लाह के नबी पकड़ लेते हैं, बैतुल्लाह पकड़ लेता है, वहां पे इंसान को वापस नहीं आने देता। तो इंसान की जुस्तजू, मैं रज़े कर रहा था, जिस तरह रास्ते से लोग हजरात होटलों पर चाय वाले स्टॉल पे बैठे होते हैं, उनकी जुबान पे पता नहीं हमने उनका क्या बिगाड़ा अल्लाह के बंदों का। हर बंदा हमारी तरफ उंगली उठाता है और वो कहते 14वीं सदी से मुल्ला ठीक हो गए तो सारा माशरा ठीक है, अगर ये जन्नत में चले गए तो सारे जन्नत में चले जाएंगे। पता नहीं भाई, जन्नत के अंदर हमें रुकावट आपके लिए बने हुए हैं। हम तो आपको मना नहीं करते नमाज पढ़ने से, हम तो मना नहीं करते आँख के अंदर हया लाने से, हम तो आपको मना नहीं करते रोज़ा रखने से, हम तो मिन्नतें करते हैं जुम्मे के दिन हाथों जोड़ते हैं आपके आगे, फिर भी हम जहन्नमी हैं। और फिर मेरे अजीज़ मस्जिदों के अंदर जो आप नमाज औकात लिख रखा है, वहाँ इनके बारे में, मेरे बारे में, पीछे वालों की तो बात नहीं करता। ये छोटे छोटे मेरे वीर बैठे, इनके बारे में लिख दो कि इनके पीछे जब नमाज की नियत करा करें तो लिख पढ़ा करें। अभी असर पढ़ेंगे, 4 रकात नमाज फर्ज वक्त नमाज असर पढ़ो, वहाँ से अल्लाह के मुँह में रखे शरीफ की तरफ, पीछे इस मौलवी जहन्नमी की अल्लाह अकबर जहन्नमी। आपके नजदीक हमारा मैं आ रही हूँ बेटे, जरा मेरे पास पढ़ो कुरान मेरे पास। माशाअल्लाह कितने बारे पढ़ लिया, इधर मुँह कर जरा, इसको देखते हो तुम में से अक्सर इसको नहीं जानते। अल्लाह के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते इसको जानते हैं। जब ये रात को सोता है फरिश्ते से परों से हवा देते हैं। जब ये रात को सोता है अल्लाह इसे गर्मी और सर्दी की कैफियत महसूस नहीं होने देता। ये ज़मीन पर लेटता है, अल्लाह इसे बेड वाली आराम नसीब फरमाता है। ये दाल खाता है। अल्लामा कुर्तुबी ने बड़ी दाल के बड़े फज़ाइल लिखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर 2 सालन हुआ करते थे, एक दाल का सालन, एक दाल में इज्तिमाइयत है, गोश्त में इंफरादियत है। दाल खाने वाले को सुस्ती आ जाती है, गोश्त खाने वाला सुस्त हो जाता है, दाल खाने वाले को चुस्ती आती है। गोश्त खाने वाला कहता है मुझे पेप्सी पिलाओ, और दाल खाने वाला कहता है मुझे कुरान पढ़ाओ। इसके आगे सुबह भी शाम भी, हफ्ते में 6 दिन दाल होती है। ये रात को तहज्जुद भी पढ़ता है, इशा भी पढ़ता है, 10-10 बजे तक खुदा का कुरान भी पढ़ता है। दाल में जोड़ पैदा है, गोश्त में तोड़ पैदा है। तसली के अंदर 10 किलो गोश्त डाल दो, एक बोटी इधर भागेगी, एक बोटी इधर भागेगी। 1 किलो दाल में 15 किलो पानी डाल दो, दाल फिर भी जुड़ी जुड़ी रहेगी, ताकि पता लगेगा दाल खाने वाला इत्तेहाद उम्मत का सबक देगा, दाल खाने वाला कुरान की फिज़ा फजीलत का सबक देगा, दाल खाने वाला उम्मत को तोड़ने का नहीं, उम्मत पर बैठ के उम्मत को जोड़ देगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुकामे मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने अहले बैत, शाने सहाबा, मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। देखो सस्ता पैकेज नहीं, अब्दुल हन्नान का नारे लगाने वाले भी अपने साथ लेके आए हुए माशाअल्लाह। अभी मैंने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? इसकी उम्र से थोड़ा सा बड़ा मेरा बेटा है, लेकिन उसको याद करके नहीं पड़ा। जितनी देर मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है, इस पर जो रहमत की अनवारात की बारिश हो रही है, अल्लाह मेरे पर भी इसके सदके से बरसा। मौलवी ठीक हो जाए तो सारा जहान ठीक। ये मौलवी नहीं बना, 7 पारे पढ़े, अभी इसके 23 पारे बाकी पढ़े, फिर ये तर्जुमा तफसीर पढ़ेगा, फिर आलिम बनेगा। इस वक्त इस हालत में, इन्हीं कपड़ों में, इसी जूते में, इसी टोपी में, इसका वजू है या नहीं है, इसको मेरे कहने पे अपने आबाई कब्रिस्तान के पास ले जाओ और कब्रिस्तान की दीवार से यूं करके गुजार के चले जाओ। इसके चेहरे का अल्लाह को इतना हया है कि इसके चेहरे की बरकत से अल्लाह कब्र वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा दे। बस ये मैंने आपको अहमियत दिलवानी थी, मौलवी नहीं, इनकी मैं आपको अहमियत दिलवा रहा हूँ कि ये अल्लाह अकबर, जहाँ ये जाके बसेरा डाल लें, बेशक मदरसे की छत ना हो, बेशक पंखा ना हो, बेशक खंडिया में सालन और चंगेर में रोटी ना हो, बावर्ची भी छोड़ के चला जाए रोटी। मैं बावर्चियों से बेरस करूँगा, खुदा के वास्ते इनकी तकरीम किया करो, इन्हें बच्चों से ज़्यादा मुशफिक बनकर अब इनको खाना खिलाया, बुरा ना करो, इनको डांटा ना करो। अगर क़यामत के दिन इन्होंने अल्लाह के दरबार में तुम्हारी तरफ उंगली कर दी, खुदा की कसम छुटकारा मुश्किल हो जाए। नारे तकबीर, शान
बेटे की जमानत जायज़ मुकदमे में ना हो रही हो, कमेटी ना निकल रही हो, बेटियों का रिश्ता ना हो रहा हो, और इसी तरीके से बेटा नाफरमान हो गया हो, घर में दिल ना लगता हो, इससे नहीं, इनसे नहीं, इससे कहना ज़रा हाथ उठा के मेरा नाम लेके अल्लाह के दरबार में मेरी तरफ से दरख्वास्त पेश कर दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, नन्हे नन्हे हाथों में मैं 24 घंटे कुरान देखता हूँ, इसके हाथों की लाज रखना। बेशक वो है गुनाहगार, लेकिन इसकी निस्बत से मांग रहा है, इसको भी महरूम ना करना और दुआ करवाने वाले को भी महरूम ना करना। मैंने कहा अल्लाह, या अठुल हमजा में इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, ये कोने पे दाएं बाएं इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इतनी सी निकड़ी सी मदरसे जिसके दरवाजे टूटे हुए, खस्ता हाली या फर्श कच्चा है, इलाहुल आलमीन, इसका मकाम ज़्यादा या उसका मकाम ज़्यादा, मार्बल लगा हुआ, अमेरिकन स्टाइल पे किचन बाथरूम बने हुए, और इसी तरीके से एक एक चीज़ पैसों की बनी हुई, यहाँ तो किसने दे दिया ठीक है, ज़कात इकट्ठी हुई, फितराना हुआ दे दिया, या अल्लाह इसका भी कोई मकाम है। और मैं अब्दुल हन्नान इन बिल्डिंग वालों से कह दे, अपने मोहल्ले में अगर मेरे अजाब से बचना चाहते हो, इतना सा मदरसा कायम कर लो जहाँ 4 दीवारें छत कोई ना हो, जहाँ 4 दीवारें बाथरूम कोई ना हो, टॉयलेट ना हो, किचन कोई ना हो, बिस्तरों के लिए रखने की, कपड़ों की रखने की जगह कोई ना हो, सिर्फ 4 दीवारी हो जाए, और यहाँ बैठ के यूं यूं करके कुरान पढ़ने वाले को पाकी न पाकी का पता ना हो, गुस्ल वजू के फराइज का पता ना हो, उसे नमाज जनाजा की दुआ ना आती हो, बिस्मिल्लाह खाने से पहले पढ़ता ना हो, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना कहता हो, नाक उसकी बैरियों से साफ करनी ना आती हो, उसकी कमीज फट गई तो गिरा बांध के यूं करके बांध लेता हो, शलवार यूं करके ऊंची करता हो, पैंचे का पता ना हो, टूटा जूता हो। अल्लाह फरमाते हैं अगर वो सो रहा हो उसकी कमीज कहीं, चादर कहीं, बिस्तर कहीं, अल्लाह अकबर, कोई मच्छर कोई मक्खी यहाँ बैठे, अल्लाह फरमाता इतना मुझे प्यारा लगता है कि इसकी वजह से इन बिल्डिंगों वालों पर से मैं 40 साल के लिए अपना अजाब उठा लेता हूँ। बिल्डिंगें बुरी नहीं, बिल्डिंगों में रहने वाले बुरी नहीं, बिल्डिंग बनाने की पॉलिसी और रहने की पॉलिसी बड़ी बुरी। गुलामी या रसूल ने, कल आपने देखा, मेरा भी 2-3 जगह रास्ता रोका, मैंने भी दोनों हाथ गाड़ी में खड़े किए, गुलाम ये, मुझे भी रास्ता मिल गया, मैं भी चलता गया, मैं भी गुलाम में रसूल। और आप माजरत के साथ आप उनको बुरा नहीं कहेंगे, अगर कोई उन पर, जुलूस वालों पर, सब परचम वालों पर अगर कोई उनको बुरा कहेगा तो आप हुजूर के इश्क में बैठे, वो हुजूर के दुश्मन है। आधा मजमा कल जुलूस में था, आपने से आप दुश्मनी बोलने लगे, उस्ताद कादियानियों के साथ जमा करना, आप मक्के के मुशरिकों की मिसाल कायम करना चाहते हैं। आप तो हुजूर के इश्क में थे, जिसने यह झंडा बैनर नालैन लगाया घर के अंदर चला, उसने हुजूर की मोहब्बत में की। गलती उससे नहीं हुई, गलती मेरे से हुई, मैंने इस मिंबर का नाजायज फायदा उठाया। 8 दिन के बाद खेती बाड़ी कर 8 दिन के बाद मुलाजमत करके, 8 दिन के बाद आप बैंकों से, दफातर से छुट्टी लेकर, 1 घंटे की छुट्टी मिली, आप नहाने नहीं गए, 1 घंटे की छुट्टी मिली, आप खाने नहीं गए, आप जुमा जैसा मुकद्दस फरीज़ा अदा करने के लिए आए, और मैंने यहाँ आकर बैठकर मैंने आपको अल्लाह का दीन तो सुनाया ही नहीं। एक आदमी उठा और कहने लगा, मौलाना 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 15 साल शादी को हो गए, बच्चियां जवान है, रिश्ते होने को हैं, लेकिन मेरी बीवी से बनती नहीं। वो उसे देख के मुझे गुस्सा आता है, मुझे देख के उसको गुस्सा आता है। मैं आपके पीछे 15-20 साल से जुमा पढ़ता हूँ, मौलवी साहब इस मौजू पर मुझे गुफ्तगू सुनाए ताकि मेरा घर बने। हमने सुना है आपकी जुबान से, जब हमारा नबी दुनिया से गया था तो अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द 9 हुजरे थे और 9 बीवियां हुजूर की मौजूद थी। अल्लाह अकबर, मैंने बिलाल से पूछा, मैंने अनस से पूछा, मैंने अबू बकर उमर से पूछा, मैंने सबसे पूछा, कभी किसी औरत की ऊंची आवाज आई या पैगंबर ने ऊंची आवाज से किसी को पुकारा? अल्लाह अकबर, का तरस जाते थे, किसी माँ की आवाज घर से बाहर नहीं निकलती थी। अल्लाह अकबर, कभी हुसैन के मुंह पे माँ ने थप्पड़ मारा, कभी अली ने बाल पकड़े। अल्लाह हमें वो दीन सुनाए। मैंने तो आगे कहा, सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात जो अपने नबी को अपने घर से उठा के मस्जिद हराम, फिर मस्जिद अक्सा, फिर जिब्राइल नीचे, वो ऊपर चला गया। मैंने कहा, मौलवी साहब घर में तलाक हो रही है, मुझे मेराज न सुना, मुझे तलाक का मसला बता। मेरे घर के अंदर एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे बता मैं क्या करूं। मैंने हलीमा की गोद की लोरियां सुनानी शुरू कर दी। जुल्म मैंने किया, आप तो इतने बाबरकत और मुकद्दस लोग हो,
कि मैंने आपके आगे मस्जिद के लिए झोली का ऐलान किया, आपने अपनी हलाल कमाई में से डाला। और एक और अर्ज करूंगा, उलमा इंशाअल्लाह इनसे दुआएं ले लेके अर्ज करूंगा। और मेरी अल्लाह की हद से, कुरान हदीस से बाहर मेरी कोई गुफ्तगू नहीं होती, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया सुनती। आप हजरात जब मस्जिद और मदरसे में पैसे डाला करें, घर के जितने अफराद, बच्चे, बीवी समेत, माँ बाप समेत, हर एक का हाथ उस 10 रुपए के नोट पे फिरवा के लाया करें, उनके हाथ में नोट थमा के लाया करें। हमने रोजे वाले प्यारे नबी से सुना है, जो हाथ अल्लाह के रास्ते में देने पे खर्च हो गया, उस हाथ पे अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। सुभान अल्लाह। और एक और बात मजे की बता दूं, अल्लाह अकबर, क्या कहेंगे फकीर को याद करोगे, जेब में पैसे भूल आए, पिछले कुछ कमीज के अंदर और जुम्मे की नमाज के लिए नए कपड़े पहन के आए, जेब में पैसे नहीं थे, ये किरामन कातिब ये लिख रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह कौन जेब में से पैसे निकाल रहे हैं कौन नहीं। अगर जेब में ना हुआ करे तो खाली इस तरह करके हाथ डाल दिया करो और यूं करके मुट्ठी झाड़ दिया करो। अल्लाह को पैसे की जरूरत कोई नहीं, वो तो नीयतों को देखता है, फरिश्ता लिख लेगा इसने भी हाथ डालना था, बाकी अजर देना ना देना मेरे अल्लाह का। लेकिन अब ये ना करना कि अगले जुमे सारी मुठियां खाली छोड़ दो, उसके अंदर देखता है। जितने मैंने दाल के फजाइल बयान किए, कोई मूंगी की दाल मेरे लिए पका के ला के रख दे मौलवी साहब। हम लकीर के फकीर लोग हैं, तो बात मुख्तसर से करूंगा बात, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लेट, मुझे पता था कि जलसे या मगरिब तक चलते हैं, लेकिन अपने अपने मिजाज की बात होती है। सूरत आपने सुनी, ये नात खान, अभी मेरे नात खान सबने सूरत सुनाई। सूरत सुनाने पर पैसे मिले, सूरत सुनाने पर मेरे अजीजों वाहवा और दाद मिली। चचे ने भी बांदी को आजाद कर दिया उन्होंने। सूरत सुनाने पर तो अल्लाह अकबर, मिठाइयाँ तकसीम हुई। कल देखा हलवाइयों की थाल खत्म हो गया, परचून वालों का सूरत सुनाने पर सामान खत्म हो गया। जब मेरे नबी ने गारे हिरा से निकलकर सीरत सुनाई तो सगा चचा हाथ में पत्थर लेके खड़ा हो गया। अब मैं भी डरता हूँ, मैं सूरत ही सुनाऊं सीरत ना सुनाऊं, वरना मुझे तो वापसी का रास्ता भी नहीं आता यहाँ से जाने का। जलसे वाले एक मामले में बड़े जालिम होते हैं, नाराज मानो वाली साहब, जलसे वाले एक मामले में जालिम होते हैं। लेने के लिए वो टूल प्लाजे पर आगे इंटरचेंज में, छोड़ने के लिए कोई यहाँ तक नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कहाँ जाना है, इधर जाइए, फिर सीधे निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर निकलते वो सीधा आता ही नहीं। मैं जलालपुर जट्टा में गया, 2 मोबाइलें, 16-17 मोटरसाइकिल टू जो ले गए अंदर। जब वापस 2 बजे निकला मैं घर में, इस मोहल्ले में, मैंने कहा खुदा के बंदो मोहल्ले तो बाहर काट दे, मैंने बाकी दुश्मनी कर। बताओ सूरत सुनाऊं कि सीरत सुनाऊं मेरे भाई? बोलो बोलो बोलो, अल्लाह अकबर। अगर सीरत सुना के जाऊं लोग के सूरत के मुनकर, मैं दोनों चीज इतनी इतनी सी सुनाऊं, इतनी इतनी सी। सबसे पहले वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। क्या बनाया उन्होंने? कोई बाड़ा, कोई डेरा। इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया? क्या बनाया? दुनिया की सरजमी पे पहला ये घर खुदा का, हम पासबा इसके, ये पासबा हमारा। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला क्या कह रहे हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाहुल आलमीन से कबूल कर लीजिए। पहले परवरदिगार आलम को अपनी आजी दिखाई, इल्तिजारी दिखाई, फिर अल्लाह से मांगा। मौलवी साहब मांगते मांगते 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, मिलता कोई नहीं। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तो मांगने थोड़ी आता है, परवरदिगार आलम को डराने आता है। डराने 100 रुपए के कपड़ों की बेइज्जती कराने वाला, खुदाए पाक की कसम वो कहाँ जाएगा? अल्लाह के आगे बैठते मेरे कपड़ों के अंदर सलवट पड़ जाए।
मांगने के लिए मोटा कलीम नीचे होना चाहिए, पंखे की हवा ऊपर होनी चाहिए, एसी की जाली का रुख मेरी तरफ होना चाहिए, मेरे गिरेबान का तीसरा चौथा बटन खुला होना चाहिए, मोबाइल मेरी जेब में हो, सलाम फेर दे टिच होनी चाहिए, हाथ के अंदर महंगी घड़ी होनी चाहिए, शलवार टखनों के नीचे होनी चाहिए और सर के ऊपर टोपी नहीं, बालों का स्टाइल यहूदो नसारा की तरह होना चाहिए, कपड़ों का स्टाइल भी वैसा हो, फिर यूं करके ठेल के लिया करके अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से उठा दो, वरना मैंने इसे ऐसा लिटाऊंगा क़यामत तो आ जाएगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा। भगाओ से यहाँ से, बेशर्म ना हो तो मेरे पास आ गया। इस तरह मांगते हैं, किसी बड़े के दरबार में जाके कहीं अपनी अर्जी पेश करनी हो, डराते धमकाते खड़े हो। बैतुल्लाह शरीफ जब बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़ों पे दाढ़ी डोला, मां कहते हैं गारा लगा हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ में तगारी है और मट्टी के अंदर हाथ भरे हुए, अम्मा हाजरा ने जो रोटी पकाई आटा हाथों की उंगलियों पे लगा, फरमाया जल्दी आ जाओ, अल्लाह को करनी दिखानी, अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह मेरी तकरीर के दरमियान मौलाना साहब की बैटरी लो हो जाए, तसलसल मरी गड़बड़ हो, मैं खानेवाल मुल्तान में तकरीर कर रहा था, किसने मोबाइल यहाँ रखा, मैं भी आंखें बंद करके अल्लाह के आगे रो रहा था, वो भी रोने लग गया, आंख खुली, मेरे कान में कहने लगा तेरी तकरीर मुझे 40,000 की पड़ गई। मैंने कहा क्यों? कहा तू भी आंखें बंद करके कर रहा था, आंख खोली, मुझे तू नजर आया, मेरा मोबाइल नजर नहीं आया। ये तो सदमा था अवाम को, मौलवी साहब को सदमा कुछ और हुआ। मैंने कहा 12 बजने में 5 मिनट रह गए, नमाज पढ़ा, हिम्मत, मैंने कहा पढ़ा, हिम्मत कोई नहीं, मैंने कहा पढ़ा, मैंने तो चुका नहीं जाता, कहा पढ़ो, मैं कहा मुसाफिर दो तू पढ़ा, यूं पसीना। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मौलवी साहब ने चंदे का कहा था ना, तो साथी उठे थे, वो झोलियां भर रहे थे पैसों की, बराए मेहरबानी अल्लाह का घर है, अपने ईमान का ख्याल करो, 5 मिनट हो गए, कोई भी मेरे पास झोली लेके नहीं आया, कहाँ चले गए लोग? हाय कहाँ चला गया ईमान? अगर मेरे अजीजों आपकी मस्जिद में ऐलान हुआ, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, एक बच्चा गुम हो गया, नाम उसका ये है, उसके लिबास है गंदगी रंग का लिबास है, आसमान की जूती पाँव में पहनी हुई है, नाम अपना ये बता सकता है, हाथ पे कदम का निशान है, फलाना है फलाना। मेरे अजीजों में हाफिजाबाद से चला, पूरे हैदराबाद का चक्कर लगा के आया, उसके बाद मेरे अजीजों मेलसी से मैं लइये गया, लइये से फिर दोबारा मैं आपके पास आया। मेरे अजीजों रास्ते में कितने शहर है, रास्ते में कितने इंटरचेंज है, कितने लोगों का वास्ता पड़ा, यकीन जानो मैं हर एक से पूछता आया, हर एक को ऐलान करता आया। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मैं मिसबाहुल उलूम फुलमजा में जा रहा हूँ, कहने लगे क्या लेने जा रहा है? मैंने कहा हजरात वहाँ कुछ लोग आए बैठे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो मेरे से मांगेंगे, मैं उनसे मांगूंगा, क्या मांगेगा मैं जाके पूरे मजमे में ऐलान करूंगा। हजरात मैं हाफिजाबाद से आया, इंसानियत गुम हो गई, जो है कोई तलाश करके मेरे तक पहुंचा दे। मौलवी साहब हमें निशानी बता क्या है? मैंने कहा उसके अंदर प्यार था, उसके अंदर किरदार था, उसके अंदर कुरान की तिलावत थी, नौजवानों के पास नमाजों का सजदा था, आँख की हया थी, माँ बेटी के पास गैरत ईमानी थी, दुपट्टा था, पड़ोसी के हुकूक थे, अपनों से प्यार था, भाई का एहसास था, यतीम भांजे भतीजों की को गोद में उठाना था। अल्लाह अकबर, इस्लाम से मोहब्बत थी, अजान की आवाज पर लब्बैक थी, मस्जिदों के दरवाजे रात को बंद नहीं हुआ करते थे, उलमा इकराम बैठे हो, रब्बे काबा की कसम है, शरीयत मस्जिद को ताला लगाने की इजाजत कोई नहीं देती है। भाई रेडी बान है, छाबड़ी फरोश है, अल्लाह अकबर, रेडी लगाता है। एक भाई की ठुलमरा में कपड़े की दुकान है, 4 बच्चियां उसकी जवान है, जाकर कपड़े वाला कहता था परेशान न हो, रिश्ता तू तलाश कर, जहेज का इंतजाम मैं करूंगा। ये इंसानियत के अंदर था। हजरात आज इंसानियत गुम हो गई, को है जो तलाश करके मेरी झोली में ला के डाल दे।
जिन डेरों में आज शिकारी कुत्ते बांधे हुए हैं, जिन डेरों के अंदर मेरे अजीजों आज मेरे अजीजों कबूतरबाजी हो रही है, मुर्गों की लड़ाई हो रही है, कुत्तों की लड़ाई हो रही है, रब्बी काबा की कसम है, इलाके के बड़े बूढ़े बैठा करते थे उन डेरों के अंदर हुक्के की चिलम पर मेरे अजीजों अपने पुरखों की याद को ताजा करके जिंदगी को रोया करते थे। यकीन जानो वो बूढ़े बुजुर्ग ऐसी नसीहत अमोज बात कहते थे कि उन पर इंसान अमल करता था, दुनिया आखिरत की कामयाबी बना करती थी। लेकिन हाय रे मेरा अजीजों, जब से इंसानियत गुम हुई मैंने कभी किसी बूढ़े के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। आज से 42 साल पहले मैंने अपनी माँ की चरपाई की तरफ पांव किए थे। मेरे भाई ने यूं घूर के देखा, यकीन जानो 5-6 साल का था, पजामे में मेरा पेशाब निकल गया। लेकिन मेरे अजीजों मुझे क्या पता था अब्दुल हन्नान ऐसी कौम को जाके कुरान सुनाएगा जो अपने माँ बाप के सर में जूते मारेगी। जाओ जाके कब्रिस्तान में अपनी माँ से पूछो, अपनी दादियों नानियों से पूछो, अपनी ताइयों से पूछो, रब्बे काबा की कसम है तेरी मेरी माँ कभी बगैर वुजू के बर्ची खाने में नहीं जाया करती थी। सब्जी दादा लेने जाया करता था, अब्बू मेरा अजीजों चक्की से आटा लेने जाया करता था। पीले से रंग की मदीने पाक की जिसके मलके में इधर देखो बैतुल्ला इधर देखो रज़ रसूलुल्लाह नजर आता था। यकीन जानो अब तेरे मेरे हाथ में मोबाइल आ गए। आज से 30 साल पहले हर बूढ़े जवान के हाथ में तस्बीह हुआ करती थी। टीवी हमने भी देखा, पता नहीं इन्होंने देखा या नहीं देखा। जब किसी घर में टीवी ब्लैक एंड व्हाइट आया करता, घर के दरवाजे खुला करते, यकीन जानो हर ड्रामा सबक आमोज हुआ करता था। अब तो मेरा अजीजों हर ड्रामे की इब्तदाई बेटी को भगाने से, बेटी की नाफरमानी से, हर इब्तदाई मेरे अजीजों साली बहनोई के इश्क से, हर इब्तदा ससुर और बहू के इश्क से, हर गाने की हर ड्रामे की इब्तदा इसी नापेद काम से हो रही है। दिन रात चलता हूँ, सुबह शाम चलता हूँ, यकीन जानो हर जलसे में जाके खुदा रसूल का वास्ता देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरा इलान करते हो। पीरे तरीकत रहबर शरीयत मकबूल अवाम खतीब पाकिस्तान सानी कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मौला अब्दुल हन्नान सिद्दीकी अब आपके सामने आएंगे। खुदा की कसम 1.5 घंटा बयान हुआ, घंटा अल्लाह रसूल की बात हुई, उसके बाद मदरसे के लिए रो रो के चीख के मांगा, लेकिन नतीजा तल मुझे क्या मिला? अल्लाह अकबर, नाराज न होना मेरे अजीजों। दस्तरखान पर बेनमाजी के घर और हाथ का खाना ला के रखते हो, एक लुकमा अंदर जाता है सारे नूर को उजाड़ के रख देता है। दुनियादारों की तो मैं बात नहीं करता, बाजार वालों की बात नहीं करता, मदरसे वालों कम से कम तुम तो हमारे पर रहम किया करो। जब मेरे अजीजों किसी घर का खाना खिलाना हो तो क्या करो माजरत के साथ, बेनमाजी कोई ना हो। जब किसी घर का खाना खिलाना हो मुश्तबे माल वाले की दावत कबूल न करो। जिस घर का खाना खिलाना हो खुदा के वास्ते कह दो जब तक नमाज नहीं पड़ेगी अब्दुल हन्नान की या अबू ज़र मुंज़र की या अख्तर की या मुफ्ती अरशद की उलमा इकराम की तुझे रोटी आटे को हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं। फिर देखना रब्बे काबा की कसम, नमाज पढ़ेंगे नूर आएगा, कुरान पढ़ेंगे सुरूर आएगा। मैंने पिछले 2 साल में 3 महीने फाके काटे, मैं जीता जागता सबूत हूं। मैंने जलसे में रोटी खानी छोड़ दी, होटल तलाश कर करके थक। एक दिन मेरी शुगर मौलाना इतनी लो हो गई मैं रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह माफ कर दे, तेरी धरती पर नमाजी हाथ का खाना नहीं मिल रहा है। थक गया, इसलिए लोग नाराज होते। बस मैं क्या फायदा यार, जिंदगी भर कुरान सुनाकर भी बेनमाजी के हाथों में मरे और बेनमाजी के भाई हाथों का हम खाना खाए, कुछ जिंदगी आ रही है।
मैं तो कहता हूँ खैरात का तमाम हो, अव्वल तो छोड़ दो, क्या जरूरत है मदरसे पे बोझ डालने की। अगर 4-5 आदमी मिलके खैरात का तमाम करे, रब्बे काबा की कसम, जो नहीं पकवाने वालों उसके आगे मौलवी साहब अपनी टोपी रख दे, खुदा के वास्ते आने वाले अल्लाह के मेहमान है, नमाज नहीं पढ़ेगा, तुझे देख में चमचा चलाने की इजाजत कोई नहीं। यही वजह है मेरे अजीजों, जलसा सुनने के बाद लोग चावल की परात पे टूट पड़े, नमाज के सजदे के लिए तैयार कोई नहीं। ये सीरत है, सूरत नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ले पे खड़ी खड़ी गिर पड़ी। हज़रत अली कहने लगे या रसूलल्लाह घर चलिए, देखो फातिमा को क्या हुआ। आपने फरमाया बेटी क्यों गिरी। कहने लगी 4 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा न गया, मेरी टांगों से जान निकल गई। बेटी को गले लगा के प्यार किया, फरमाया बेटी 4 के बजाय 8 दिन गुजर जाए, नमाज का सजदा न छोड़ना। तसव्वुर तो करो मेरा अजीजों, कब्रिस्तान के अंदर दफनाने से लेकर मौत का ऐलान करने वाले कितने बेनमाजी। बाप घर में मरा करता, माँ घर में मरा करती, बच्चियां वुजू करके मेरे अजीजों सूरह यासीन पढ़ती, सूरह मुज़म्मिल पढ़ती, कुरान की आयतें पढ़ती। कोई मोहल्ले में मांग टांग के करता, ज़मज़म किसी के घर है, कोई दूध में शहद मिला के देता, बालों पर हाथ फेर के कलमा तैयबा सुनाता। आया क्या करूं इलाही, मैं हर कमरे में देखता हूँ इस कमरे में कोई कलमा पढ़ाएगा, लेकिन आए बदनसीबी कितने जनाजे उठते हैं नजर आए, हर एक के कानों में गाने की आवाज आई है। सूरत आमना की लाल की है। सारे सहाबा में 2 सहाबा को अल्लाह ने सलाहियत दी थी, 2 सहाबा इकराम को अल्लाह ने वो नूर अता फरमाया कि जो 2 सहाबा इकराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने ताकत दी थी कि हुजूर की तरफ अपने सर उठाकर अपनी आंखें यूं खोल के नबी का चेहरा देखते। वरना सहाबा इकराम कहते अल्लाह के नबी का सर मुबारक नीचे होता, आप यूं करके निगाह उठाते, हमारी चेहरे में नजरों में ताब ही न होती, नबी की आंखों से नूर निकलता, हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती। जमाल किरदार तो ये, सूरत ये, मेरे अजीजों नूर ये, तबस्सुम ये, प्यार ये। क्या अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बे कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीव कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, ताल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, साल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, सा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, चील कहने लगा सरवरे को नैन आ गया, चील कहने लगा शायद ओ जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, स्वा कहने लगा सामीने जन्नत आ गया, पा कहने लगा पा की सीरत वाला आ गया, स्वा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फखरे तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा काशी में कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक कायनात आ गया, आ कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। ये नबी की सूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी की सीरत सुन लीजिए। उलमाए किराम हुजूर की सीरत का पहलू पर हुजूर की सीरत का पहलू बयान करके गए। सीरत सुना तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। रात को ईशा की नमाज के बाद घर तशरीफ लेके आए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुबह से लेकर कितनी मांगने वालियां, कितनी जरूरतमंद आयशा तेरे दरवाजे पर आई। कमली वाले किस किस का नाम लो? और आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बता, कमली वाले वो पड़ोसन आई, सामने वाली आई, दाएं बाएं वाली आई, पता नहीं कहां से आई। कमली वाले एक औरत आई, दो बच्चियों की उंगली पकड़ रखी थी। अल्लाह के पाक पैगंबर, मैंने बच्चों के चेहरों को देखा, मुझे मायूसी नजर आई। मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने, तुझे क्या बताऊं, कब से मेरी बच्चियों ने कुछ नहीं खाया है। आपने फरमाया तूने क्या किया? कभी उससे पहले एक औरत आई थी, 6 खजूरें दूध का प्याला देके गई। मैंने आधी अपनी रखी, आधी आपकी, और आधा प्याला आपके लिए, आधा अपने लिए रखा। कभी खाती हूँ, जब आएंगे फिर खा लूंगी। लेकिन वो औरत आई, बच्चियों की आंखों के आंसू देखे ना। कमली वाले जो मेरे हिस्से की खजूरें थी, मैंने एक एक उनको दे दी, दूध भी पिला दिया। आपने माँ आयशा तीसरी खजूर का क्या बना? कमली वाले जब वो बच्चियां खा रही थी तो उनकी माँ यूँ करके देख रही थी, मैं समझ गई माँ भी भूखी है। मैं वो खजूर उठा के लाई और मैंने उसकी माँ को यूँ करके दे दी। अल्लाहु वसल्लम क्या हुआ? जब उसकी बच्चियों ने माँ के हाथ में खजूर देखी, दोनों ने झपट्टा मारा और माँ से खजूर छीनना चाहिए। माँ ने गिटक निकाल कर आधी इसको दे दी, आधी आयशा उसने कुछ ना खाया। कहना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख के चली गई। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। बिलाल कजी आमना का लाल, तो यार अपना उठना मेरी बात, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। तो बातें करने की यार तमाशा बना रखा है, मेला चल रहा है। अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा है भाई, इस मामले में बदतमीजी हो जाए माफ कर देना, इधर से निकल के जाऊंगा, फिर मैं रुकता भी किसी के हाथ से नहीं। तमाशा थोड़ी कर रहे हो यार, मेरा तसल्सल तुमने तोड़ दिया, मौज करो। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, कमालात मोहम्मद मुस्तफा, बरकत मोहम्मद मुस्तफा, कारी अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, मदरसा जामिया समदानिया मिसबाहुल उलूम। नारे तकबीर। भाई नारे लगाने वाले तेरे सारे नारे अच्छे, लेकिन एक तेरा नारा अच्छा कोई नहीं। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी जिंदाबाद। अल्लाह की कसम अब्दुल हन्नान अब भी मुर्दाबाद है, कल भी मुर्दाबाद है। जिंदाबाद तो उस वक्त होगा जब इसे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। बिलाल जी आमना के लाल फरमाए दरा। आयशा कह रही है वो औरत आधी आधी खजूर दोनों को दे के चली गई। जी 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 फरमाए बिलाल पता मैं बताऊं, जा उसका दरवाजे पे चला जा, दरवाजा बजा के कह मुबारक हो कमली वाला नबूवत वाला दामन पिलाकर तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। और कौन बचा? और कोई बचा? कहाँ? यहाँ एक इधर से आई थी, उसे क्या दिया? कमली वाले उसे देती तो आप भूखे रह जाते। कमली वाले अगर वो खाती तो तेरी चौथी पांचवी रात भूख के साथ गुजर जाती। आपने आयशा अल्लाह अकबर, मैं आलमी नबी बन के आया। कुलिया अल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं बरादरी के लिए नहीं, मैं कौम के लिए नहीं, मैं खानदान वालों के लिए नहीं। ए आयशा ला वो मेरी खजूरें लेके आ, ला मेरा दूध का प्याला लेके आ। कमली वाले क्या करोगे? और आयशा मुझे पता बता कहां से आई थी? इधर गई। अल्लाह के नबी उठे, सैयदा आयशा पैरों पे हाथ रख के कहने लगी कमली वाले तरस खाओ, अल्लाह ने आप पर भी तो कुछ हक रखा है। अल्लाह अकबर, खजूर खाओ, दूध पियो, आप आराम करो, मैं पक्का चलूंगी। पर आयशा पड़ोसी भूखा रहे, मैं दूध पी जाऊं तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा?
दूध का प्याला लिया, खजूरें ली, घर से बाहर निकल गए। अम्मा ने भी 2 कदम घर की दरवाजे से उठा के देखा, फरमाया आयशा ठीक है, तू बुरु मेरे लिए हमेरा जरूर है, मोनिसी जरूर है, आयशा तू मेरे लिए मुनज़्ज़म मुतहरा पाकीज़ा जरूर है, मोमिनों की माँ जरूर है, लेकिन आयशा चल अपने हुजरे में जल पर्दा डाल ले। अल्लाह के नबी मैं देखूं तू सही कहाँ जा रहे हो? फरमाया आयशा अल्लाह अकबर, मैं किसी के दरवाजे को जाके बजाऊं और मैं दूध का प्याला खजूरें दूं, तेरी नजर उस पर, उसकी नजर तेरे पे पड़ जाए, आयशा गरीबड़ी तेरी वजह से शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह अकबर, दुनिया को कौन बताएगा? हमने उस नबी का कलमा पढ़ा कि लोगों को गिराने में इज्जत के साथ उठाने के लिए आया है। आटे की थैली देकर, किलो गोश्त देकर, मुर्दे को नहलाने के बाद 200 रुपया और मरने वाले के कपड़े देकर, ओ एहसान जतलाने वालों, क्या तुम्हें खुदा के एहसान याद नहीं? हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, उम्मत के नौजवानों और मेरे वीरों, छोटी उम्र बड़ी उम्र वालों, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। वो ऐलान क्या है? नौजवानों, मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीखो, मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीखो, मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीखो। मौली साहब क्यों? मैंने कहा तुम्हारे बाप ने तुम्हें जिंदगी में कई मरतबा नहलाया, कभी गोदी में, कभी पैरों पे, कभी गुटलियों पे, कभी हाथों में, कभी कंधे पर, कभी सीने पर, कभी मोगों में, कभी नहरों में, कभी ट्यूबवेल पे नहलाया। मरने के बाद तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बाप को एक ही मरतबा नहाने का मौका मिलेगा, जब अब्बा जान नहाने वाले दस्ते पे पड़ा हो। अब्दुल हन्नान को, अबू मंजर साहब को मेरा जीजो ज़हमत न देना, 4 बेटे नजीर, शफीक, असगर, अकबर मिलके बाप को गुस्ल देना। रब्बे काबा की कसम है, पानी डालते वक्त एक जवान बच्चे का आंसू आंख से निकलकर बाप के जिस्म पे गिर गया, जन्नत के 8 दरवाजे खुलवाने के लिए काफी हो जाएगा। ये सीरत है। फरमाया मेरा उम्मती, परवरदिगार आलम ने 4 महीने तक तुझे मां के पेट में बनाया। इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ज़मीन आसमां सूरज चांद सितारे ये रंग भर दिए, ये फल फ्रूट पैदा कर दिए, ये जनात पैदा कर दी, दाल चावल कपास पैदा कर दिए, गंदम पैदा कर दी। इज़ा अरादा शैया, हर चीज का इरादा किया का हो गया। 5 फीट का इंसान जब तुझे बनाया था क्या? इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। क्या कहाँ बनाया? कौन से ब्यूटी पार्लर में बनाया? कौन से अल्लाह अकबर तुझे बक्से में बनाया? कौन से बनाते हुए क्रीम में इस्तेमाल की? बनाते हुए कौन सा अल्लाह जल्ल शानहू ने कौन सी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की? खुदा का कुरान कहता है तुझे वहां बनाया जहाँ 7 पर्दों का अंधेरा, रहमे मादर का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा, अल्लाह अकबर, पेट की झिल्ली का अंधेरा, खाल गोश्त का अंधेरा, हड्डियों का अंधेरा। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो बिजली के बगैर सामने वाले आदमी को अल्लाह का कुरान नहीं बना सुना सकता। मैंने माँ के पेट के अंदर हजरत इंसान को बनाकर दिखा दिया है। तेरे बालों को हाथों से बनाया, तेरे वजूद को हाथों से बनाया, तेरे नाक कान आंखों को, तेरे पैरों की तलियों को, तेरे पैरों की उंगलियों, तेरे हाथ पैर के नाखूनों को मेरे बंदे मैंने तुझे हाथों से बनाया। बना फख्तु फी मिन रूह डाली, 5 महीने तक तुझे सजाता रहा, बनाता रहा, उठाता रहा। इधर पखाने की, पेशाब की, इधर पीप की, फासिद मादों की थैली के दरमियान, इधर खून की थैली के दरमियान। ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे गुलाब
के फूल की तरह रखा, फिर मैंने तुझे दुनिया में भेजा। तुझे कोई काला कहे, तुझे कोई लंगड़ा लूला कहे, तुझे कोई अंधा कहे, तुझे कोई बोला कहे, लेकिन मैं तुझे क्या कहता हूँ, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। खबरदार मेरे बनाए वो कंधा ना कहो, बोला ना कहो, उसमें मीन में खिना निकालो, मेरी बनाई हुई चीज है। तुम तो बंदों पे उंगलियां उठाते हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह गमज़दा है, गमगीन है, क्या हुआ मेरे रब को? गमों से पाक, दुखों से पाक, कमली वाले आज तेरी उम्मत की ने तेरी उम्मत के मुंह के जुमले बोलने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई क्या? बारिश का मौसम हो गया, आंधी का मौसम हो गया, जून जुलाई गर्मी का मौसम हो गया, धुंध स्मोक सर्दी का मौसम हो गया। मेरे जैसे कहते मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। फरमाया मेरा नबी अपने उम्मतियों को कह खराबी की गाली ना दिया करो। भला बता मेरी कोई चीज खराब हो सकती है? मैंने तो हर चीज को पैदा किया। जब तेरा उम्मती कहता है मौसम खराब हो गया, इसके मुंह से मेरे लिए गाली निकल जाती है। जाओ जाके मोबाइलों के जरिए बुजुर्गों आप भी याद कर लो, अपनी 50 साल बीवी को, जवानों तुम भी याद कर लो, अपनी 25 साल जवान खुबरू को जाओ जाओ जाके बताना। फकीर हाफिजाबाद से आया था, नबी की सीरत सुना के गया, इलाही जब मेरे बाल बड़े हो जाए, मेरी उंगलियों के नाखून बड़े हो जाए तो क्या करो? पूछा किसके लिए? बच्ची के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए? मैंने कहा मैं अपनी जात के लिए। मालिक ने करीबी का मामला फरमाया, ठीक है। पूछा तूने अपने लिए? औरतों को पैगाम देकर, औरतों को फरमान देकर उन पर एहसान कर दो। जब अपने बाल काटा करो, जब अपने नाखून काटा करो तो एक कोने में फेंका करो, नाई के जरिए नालियों में ना फेंक दिया करो। इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया, मैं नहीं चाहता मेरी किसी बनाई हुई चीज की बेदबी हो जाए। इलाही ये मर्द के लिए कि औरत के लिए? फरमाया तू कोने में फेंक दे, कोई बात नहीं, जाने जाने वाले की नजर पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटी से कह दे, अपनी अम्मी से कह दे, अपनी बीवी बहन से कह दे, अपनी फुप्पी खाला से कह दे, खबरदार खबरदार, नहाकर या बगैर नहाए, तेल लगाकर या बगैर तेल लगाए सर में कंघी करोगी, उनकी कंघी की दांतों में जो बाल टूट टूट कर आ जाए, खबरदार उसे कचरे में ना डालना, डस्टबिन में ना डालना, माचिस की तीली से आग लगा दे वरना गला कोट के दफना दे। फरमाया अल्लाह अकबर, अगर तेरे बालों पर तो कचरे के ढेर पे पड़े, किसी गैर महरम की नजर पड़ गई तो तेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। चलो चलो मोहल्ला मक्खी साहब को फोन करते हैं। अल्लाह वाले तू तो खुदा के पड़ोस में बैठा, तू तो हरम की दीवारों के साए में बैठा, आपका महीने 2 महीने 15 दिन में मदीने शरीफ भी जाना होता होगा। अल्लाह अकबर। चलो चलो मेरे अजीजों, मेरे पास वो जवान है, मौली साहब सलवात पढ़ दो, मौली साहब पानी पे दम कर दो, मौली साहब फूका मारे हुए। भाई क्या हुआ? कोई चीनी लेके आएगा, कोई मछली लेके आएगा, कोई चने लेके आएगा, कोई पानी की बोतल लेके आएगा। कम कर दो, कम कर दो, इसलिए बच्चे फरमा बरदार हो जाए, बच्चे फरमा बरदार हो जाए। मैंने सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक देखा। मैंने कहा बीवी भी ऐसी है? कहा। मैंने कहा फिर ये पानी उंडेल दे। अल्लाह क्या करूं? समसम मंगवा, पीरे रूमा मंगवा, मदीने मक्के का पानी मंगवा। अल्लाह मुझे मदीने भेज दे, मैं ये पानी लेकर मदीने चला जाऊं। अगर वहां नहीं हो, ध्यान ये नहीं मिलता, वहां से जाके तलाश करूंगा, अजवा खजूरे पैसों की खरीदूंगा, रोजा रसूल की छांव में बैठकर मैं कुरान पढ़ के समझम पे दम करूंगा, मैं अजवा खजूर पे दम करूंगा। जब तक तेरे घर में नमाज कुरान नहीं आएगा, रब्बे काबा की कसम है, मदीने की खजूरें भी तेरी औलाद को फरमा बरदार नहीं बना सकती है। अगर अल्लाह करम कर दे तो बड़ी बात है। मौलाना फिर क्या करूं? तंग हूं। जिस बच्चे को मांगने के लिए ना कोई दर छोड़ा, ना घर छोड़ा, ना मदार छोड़ा, ना खबर, ना कोई वजीफा छोड़ा, रात को 12-12 हजार मरतबा लफ्ज पढ़ता रहा। अब बच्चा आया, देखने को दिल नहीं करता, क्या कर? घर के अंदर कलेश है, नाराजगी नाराजगी है, झगड़ा झगड़ा है।
पता मौली साहब सुबह से लेकर रात तक पागल हो जाता हूँ। रेडी चौक में तरंडा के बाजार में चौक में खड़ी करता हूँ। बारिश आती है, इतने पानी में गर्मी आती है, खारिश करके पसीने से कमीज फट जाती है। लेकिन घर में आता हूँ, यकीन जानो मौली साहब जितना खून बना होता है सारा खुश्क हो जाता है। जब बीवी यूँ देख के कहती है तेरे साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर था अल्लाह मुझे मार देता या तू मर जाता। यार मुझे बताओ, सारों ने मोटरसाइकिल पे मरने का ठेका ले लिया, कोई घर नहीं मरता, को मर्जी सारे मोटरसाइकिल पे मरते। तिलका जोड़कर आशियाना बनाया सुकून के लिए। सुबह 4 बजे निकला, रात को 12 बजे घर आया सुकून के लिए। लेकिन बेटी ने भी अच्छा रवैया, बेटे ने देखना गवारा न किया। बीवी पड़ी सो रही है और अल्लाह की बंदी सालन गरम करके दे दे। कहने लगे तेरे से अच्छा तो कुत्तों के लिए खाना बना दो। ये अटैक तेरे पर ऐसा हुआ, खून की पंपिंग ने पैरों से असर किया, तेरे दिमाग का खून दौड़ता हुआ आया। अल्लाह अकबर। बीवी के रवैये उसकी बात को सुन के तेरे खून ने ऐसा झटका खाया, तुझे कॉलेज का अटैक हुआ, जमीन पर आके गिर गया। अल्लाह अकबर। या फालिग हुआ, रात को बिस्तर पे करवट बदलते बदलते तुझे 4 बज गए। सर खुजली कर रहे, कमीज उतार रहा है, बार बार नहाने जा रहा है। अल्लाह की कसम ठंडे पानी से सुकून मिलता, कोई भी हराम मौत न मरता। एसी में सुकून मिलता, कोई भी नाजायज मौत न मरता। ये सुबह रात की टेंशन सारा दिमाग पे लेके बैठा। सुबह उठा, अल्लाह अकबर, मुंह धोया, बीवी की तरफ देखा, क्या पता मुस्कुरा के बात कर ले। इसने यूं मुंह फेर लिया। अल्लाह अकबर। शौहर तेरा था तेरी बेटी का नहीं, शौहर तेरा था तेरे बेटे का नहीं, शौहर तेरा था तेरी साली का नहीं, अपनी बहन का नहीं। रोटी उठाई, जानवरों की तरह दी, जा प्यो दे के रखा और उनका खानी खा, नहीं दे खसमा दा सर खा। ये दूसरा अटैक हुआ, मोटरसाइकिल पर बैठा, न उसे ट्राली नजर आई, न उसे गाड़ी नजर आई, न ट्रक नजर आया, न क्रॉसिंग नजर आई। वो तो बीवी के लाल जोड़े को याद करके रो रहा था। तू ही थी जिसे कुरान के साए में लाया था। मैं तो समझा था घर में आके मुझे कुरान का माहौल मिलेगा। सांप के डसने में इतना डिसर नहीं है कितना तेरे बोल में जहर है। खुदा पाक की कसम है, अब घर का हाल देखकर आपको क्या अंधेरा आया, सीधा जाके गाड़ी में लगा, हलाक हुआ। गया अपनी चरपाई पर, गया पैदल था, मोटरसाइकिल पर आया चरपाई पर। अब बाएं पकड़ कर अब चूड़ियां तोड़ के रो रही है, मुझे हक माफ कर दे। मुझे एक बहन का इंडिया से, अल्लाह की कसम हजारों, एक नहीं, बताना नहीं चाहता। मुझे पता घंटा लेट क्यों मुल्तान के अंदर एक मियाँ बीवी गाड़ी के अंदर, वो अपने दुखड़े, वो अपने दुखड़े, अल्लाह के बगैर। अजीब अजीब कारगुजारी। एक इंडिया से एक बहन का फोन आया, मौलाना कहने लगी, मौलाना 2 खबरें हैं, खुशी की खबर है, गम की। पहले कौन सी सुनाऊं? मैंने कहा मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन मैं तुझे जानती हूँ, मैं तुझे अब्बू कह लिया करूँ। मैंने कहा बेटी। 3 मेरे बच्चे, गम की खबर, खुशी की। मैंने कहा खुशी की क्या? 4 दिन पहले सरकार मदीना रूह कल्बो सीना जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने जी भर के मुझे अपना दीदार कराया, मैं जी भर के देखती रही। अल्लाह। मैंने कहा माशाअल्लाह, मुक़द्दरों वाली। फिर ऐसी चीख मारी, मैंने मोबाइल पीछे किया, हिल गया। मैंने कहा बेटी रोई क्यों? कमली साहब बुरी गम की खबर ये, 3 साल हो गए मेरा शौहर फौत हो गया। मेरी समझ में बात ना आई, मैं सुनता रहा। कहा मौलाना अब्बू। मैंने कहा जी बेटे। कहा जहाँ आप तकरीर करने जाते हो औरतें भी सुनती हैं। मैंने कहा पर्दे में कई जगह। सुनो क्या कहा मेरी बहनों को पैगाम देना, इंडिया की तुम्हारी मजलूम बहन, बेवा बहन का पैगाम है, नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर, जब कभी दिल में मौका मिले आसमान की तरफ मुंह करके हाथ उठा के दुआ करो, रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए, माल जाल के लिए, बच्चों की सलामती के लिए, मुस्तकबिल के लिए। जब भी दुआ करो उसमें एक दुआ और ऐड कर लो, एक दुआ उसमें और शामिल करो। वो दुआ ये का दुआ किया करो, अल्लाह लाल जोड़े में मौत दे दे,
सफेद चादर ओढ़ने की नौबत ना आए। सुहागल जियो सुहागल मरो, चार इज्जत के मकान की दुआ करती हो, अपने शोर की सलामती की दुआ करना। अल्लाह अकबर। फिर चीखे मार मार के रोने लग गई। मैं समझ गया, आगे मेरी बात मुकम्मल की। मैंने कहा बेटी मैं तेरी बात समझ गया, जानवर खूंटे से बंधा हो, जानवर का वकार उसकी इज्जत होती है। हमारा जानवर हो जाए खुदा की कसम कोई खूंटे पे नहीं बांधता। मुझे पता लग गया, मैं तरन्ना में जाके सुनाऊंगा, मैं हमजा में जाके सुनाऊंगा। खुदा के वास्ते अपने शोर के लिए हाथ उठाकर उसकी जिंदगी लंबी के लिए तो आंसू बहा लिया करो। जनाजा उठने की देर है, जब तक कपड़े नहीं उतरते तो रोटी देने के लिए कुछ तैयार नहीं होता है। और आपसे भी अर्ज करूंगा मेरे वीरों, आपसे भी प्यार अर्ज करूंगा, अगर बीवी है तो बीवी बना के रखो, पाँव की जूती मत बनाओ। अगर माँ है तो उसकी कुत्ती मत बनाओ, माँ बना के रखो। खुदा की कसम क़यामत का दिन होगा, पीरों फकीरों में अगर माँ बाप के नाफरमान हुए पगड़ियां धरी की धरी रह जाएंगी। मावा ठंडिया छावा आज याद आई जब घर का बेड़ा उजड़ गया। आज याद आई जब मनोमल मट्टी के नीचे चली गई। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, खुदा तुम्हारी माँ को सलामत रखे। मेरी माँ 8 साल पहले जनाजा उठा, 2 जनवरी जुमेरात का दिन, जुमे की रात थी, रात को जनाजा उठा। 8 साल हो गए, मेरी माँ मेरी आंखों से गुम हो गई। ओए लोगों मैं पूरा पाकिस्तान से बाहर फिर आया। ओए लोगों मुझे दुनिया की माँ नजर आई, अपनी माँ मुझे नजर नहीं आई। मुझे किसी ने कहा अब्दुल अल्लाह ज़मीन आसमान चांद मार, अब ये तुझे मारी मिलेगी। जब मकानों में थी तो बैठता ना था, अब कब्रिस्तान चली गई, अब तू कब्रिस्तान में जा, माँ की कब्र तो नजर आएगी, माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। अब आपको ठंडी छाया याद आई, अब मावा ठंडी छावा याद आया। तुमने मोटरसाइकिल की लाल बत्तियों पे मावा ठंडिया छावा लिखा। अल्लाह अकबर। जब उसका जनाजा उठा मैंने कफन हटा के देखा, मैंने कहा कैसे जा रही है? कहने लगी मेरे बच्चों से कह देना मैंने 9 महीने कोख में 2 साल गोद में उठा के वफा की। बीवी आने के बाद मेरे बच्चे तूने एक दिन भी मेरे साथ वफा न की। इन बूढ़ों की हालत देखकर तुम्हें नजर आता है ये खेतों का मालिक, मुरब्बों का मालिक, ये मार्केट का मालिक, परचून की दुकान का मालिक, जिसके कपड़े 8-8 दिन हो गए धोने वाला कोई नहीं, पोतरे दूतरों वाले हो गए, जूती काटने वाला कोई नहीं, 50 रुपए जेब में डालने वाला कोई नहीं, रोटी को मेरे अजीजों घी वाली देने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। रोटी तो दूर की बात है, इनके पास बैठने वाला कोई नहीं, बैठना तो दूर की बात है, इन्हें घर में टिकाने वाला कोई नहीं। अब्बा फलाने की दुकान पर, अम्मा फलाने के घर में एक बुढ़ी बुढ़ा दोनों घर के थल्ले पर बाहर बैठे थे, पक्का हाथ के अंदर टूटा हुआ लकड़ी का झल रहे थे जो आपस के अंदर। मैंने पूछा चाचा मकान में कब पक्के कोई नहीं, कमरे कोई नहीं, कहा बेटे सब कुछ है। मैंने कहा बच्चा, मैंने कहा बुजुर्गा बता घर में क्यों ना गया? 2 बातों में उस बाप ने मुंह तोड़ के रख दिया, उस बाप ने मुझे खामोश कर दिया। क्या लगा पुत्र ले गए, अल्लाह अकबर, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे रह गए जीवे बैठे चोर। कहाँ गई वो बेटी जो बाप के कपड़े बदलवा के सर में तेल लगाया करती थी?
चार चार बच्चे मिलकर एक बाप के लिए मसला पूछते हैं, क्या बाप को घर में मेरा ही रखने का हक है? क्या इस कुदरत ने ये भी दिल दिखाना था? तेरी मेरी माँ जब तक तेरे मेरे बच्चों के कपड़े ना धोए उसे 2 रोटियां कोई नहीं मिलेगी। जवान औलाद जून जुलाई के महीने में कूलर के आगे बैठी है, बाप दुकान में पानी छिड़क रहा है। सौदा देते हुए बाप से कोई चीज जमीन पे गिर गई, दोस्तों के सामने कहता है अन्ना हो गया है। कब बेटे अन्ना तो उस वक्त हो गया था जब तू मेरी घरवाली की गोद में आया, मुझे क्या पता था तेरी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी, मैं उसी वक्त तेरा गला घोट देता। तो लम्जा वालों, कुदरत ने ये दिल आपको मुझे दिखाना था। जब बीवी का हाथ पकड़ के कहता है तू तो पढ़ी लिखी है, इसको तो भौंकने की आदत है। और लोगों, जब माओ को भौंकने वाली औलाद कह दे, खुदा की कसम कोरोना चाहेगा नहीं कोरोना हो रहेगा। ये हाथ जोड़ता हूं नौजवानों, माँ बाप के सफेद बालों का ख्याल करो। मुझे तो मेरे नबी रोजे वाले ने बतलाया, खबरदार जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में तुझे उनके सामने बैठने का हुक्म कोई नहीं। एक रोटी का आई, 3 घर के अंदर सामने बैठे हसन हुसैन अब्बा फातिमा। एक रोटी आई, बेटे माँ को कह रहे तू खा, माँ कह रही तू खा ले। दोनों उठ के चले गए। अब्बा को कहने लगे अम्मा देख पेट बाहर निकला हुआ, भूख नहीं। माँ भी माँ थी, क्या लगी मेरी वजह से नहीं खा रहे, आओ आओ खाओ। माँ ने आधी रोटी का टुकड़ा इधर आधी करके दोनों लालों के हाथ में दे दी। दोनों ने रोटी हाथों से लेके प्लेट में जोड़ के रख दी। अब्बा खुदा के वास्ते तू खा, अगर आधी भाई हसन ने भाई हुसैन ने आधी खा ली। अब्बा तू रात को भूखी सोई, रोजे वाला डांटा, अगर ख्वाब में आ गया और हमारे से पूछ लिया बताओ माँ क्यों भूखी है, अब्बा बता, दादे को क्या जवाब देंगे? कमरों में से झांक झांक के माँ बाप देखते हैं बच्चों के साथ एसी वाले रूम में, कमरे में बंद कमरे में दरवाजा बंद कर कर माँ बाप को बाहर बिठा कर तेरी ज़ियारत कहाँ चली गई? तो लाख मस्जिदें बनवा, लाख मदरसे बनवा, पूरे पूरे मदरसे का खर्चा चला, अगर तेरी तरफ से तेरी माँ ने देख कर रोना शुरू कर दिया, खुदा की कसम कुछ काम नहीं आएगा। जनाजा उठा, कलमा शहादत, कलमा शहादत, जनाजे की चरपाई को टकरे मार रहा, अब भी छा वो भी कुछ कह रही चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, न रात न दिन न सर्दी न गर्मी, तो वहां रोया, मैं वहां से छलांग मार के आई। तूने पेशाब में बिस्तर गीला कर दिया, मैंने इधर लिटाया, तूने इधर गीला कर दिया, मैंने इधर लिटाया। आज तो एसी वाले कमरे में काटन का जोड़ा पहन के माँ के पास आके बैठना दोबारा नहीं करता। बच्चों से कहता अम्मी ने प्यार ना किया कर, हाथों के जो नसीब लग गए बच्चे बीमार हो जाएंगे। चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। इतने इतने थे गोदी में चढ़ के कहते थे तेरी नहीं मेरी है, तेरी नहीं मेरी है। आज 4 पैसे आ गए कहता मेरी नहीं तेरी है। ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। बाप मरा ताए चाचे में बैठ के कह रहे मकान मेरी नासी, बरादरी में कह रहे पैसा मेरे नाम था, गाड़ी तो अप्पू मुझे दे के गया। अब्बा क्या कह रही है? चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का
सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। वो जनाजा उठ गया, तेरा मेरा घर उजड़ गया। फूलों की पत्तियां लेके आया, तुर के गुलाब का तड़का होकर के फूल छिड़क रहे हैं। आज फूल याद आए, तू ही था ना कल कह रहा था जो आज फूल डाल रहा है, तू ही तो कह रहा था अल्लाह करे ऐसे माँ बाप किसी के ना हो, आज फूल डाल रहा है। जा अपना काम कर। अगर कभी हमारे पे तरस आए कुरान की दुआ के पढ़ के बख्श देना, वरना चल अपना काम। तुम क्या करोगे? मकान बना तेरी मर्जी, डेरे आबाद कर तेरी मर्जी, कबूतरों मुर्गों कुत्तों को वक्त दे तेरी मर्जी। रही हमारी बात, क्या होगा? हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कभी दिल करे आकर एक मरतबा कुरान की सूरत पढ़ के चला जाना, अल्लाह की इज्जत की कसम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिले के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन किस कौम से किस औलाद से वास्ता पड़ा मेरे अजीजों, जिन्हें रग ढक को नजर आ गया, माँ बाप के लिए हाथ उठाना नजर नहीं आ रहा। वक्त नहीं, असर का वक्त जा रहा है, वरना मैं और आपको बाप का शान सुनाता, मैं तुम्हें लेके जाता। जब मेरे अजीजों फातिमा के अब्बे का जनाजा उठा, मैं तुम्हें बताता बाप को याद करके सैयद अबू पर रुमाल रखकर चादर रख के कैसे रोई। हसन हुसैन क्या पैगाम लेके गए और क्या पैगाम माँ के पास लाने का लेकर आए। मैं कोई तुम्हारे से डरता हूँ, मैं कोई तुम्हारे से नीच खानदान का हूँ, तुम मेरे लगते क्या हो, लेकिन तुम मेरे प्यारे नबी के मुसलमान उम्मती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ लोगों, खुदा की कसम परिंदा हवा में उड़ान करता थक गया, मैं और आप गुनाह करते क्यों नहीं थक रहे? मांग लो अल्लाह से हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले, मौत के वक्त भी हमारे ऐबों को ज़ाहिर न करे। अगर एक ऐब मौत के वक्त मुंह से कीड़ा निकल गया, कब्र से कीड़ा निकल गया, खुदा की कसम सदियों तक तेरी मेरी नस्लों को ताकत मिलते रहेंगे। उतना ज़मीन पे बोझ डाल जितना बर्दाश्त कर सके। आज के इस प्रोग्राम का आखिरी ऐलान, हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनो, खुदा के वास्ते अपने जनाजे के साथ किसी ऐसे मर्द को पढ़ने वाले को, कल्ला देने वाले को साथ ना लेके जाना जो तेरे जनाजे को कल्ला दे, मुंह में कपड़ा ले लेके हंसे और कहे अच्छा हुआ मर गया, जान छूट गई। मैदान बासत रोजा नमाज अपनी जगह, अल्लाह पूछेंगे उसको बुला जो तेरे जनाजे पे हंस रहा था, बता उसकी बेटी को कहां जलील करके आया है। एहसास गुनाहों से नफरत का और नेकी करने का हो रहा है। तो आज सारा मजमा अल्लाह ने दी हुई सोनी जुबान से खुदा से माफी मांग के दिखाए। 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। तुमने मजमे में का माफ कर दे, उसने फरिश्तों में का मेरे माफ कर दिया है। अल्लाह क्या करूं? कह इनको को नमाज पढ़ के जाना छोड़ोगे तो फिर नाराज हो जाऊंगा, इनको को हराम से तौबा की हाथ ना लगाना नाराज हो जाऊंगा, इनसे को इंसानियत के हुकूक अदा करना तोड़ोगे नाराज हो जाऊंगा, इनको को 5 वक्त की नमाज में मेरे हक को अदा करना वरना नाराज हो जाऊंगा। याद रखना दुनिया की रोशन ख्याली और बेज़मीरी के पीछे मेरे नबी के तरीके को न छोड़ना, मैं नाराज हो जाऊंगा। अपनाओगे सारे हुजूर के तरीके को, सुन्नतों पर अमल करोगे, चेहरे पे दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह, रखोगे मेरे अजीजों। अल्लाह तुम्हारी उम्र में
बाल में जाल में बरकत अता फरमाए।